राधा वल्लभ शेरीवंश। आज के इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। यह त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है, इन सभी विषय पे आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे। 2025 में जो हरतालिका तीज का पवित्र पावन त्यौहार मनाया जाएगा वह 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं वे सभी इस दिन व्रत करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव शंकर भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसलिए जो भी कुंवारी लड़कियां शादी करना चाहती है और अपने योग्य वर प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वे भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए और अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं और करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत के बड़े ही कठिन नियम होते हैं। देखिए, कोई भी व्रत यदि आप करते हैं तो उसे शास्त्रीय नियम पूर्वक ही करना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए जो हरतालिका तीज का व्रत होता है वो बड़ा ही कठिन व्रत होता है। इस दिन निर्जल व्रत रखना होता है और यदि आपने इस व्रत को एक बार शुरू कर दिया तो आपको आजीवन इस व्रत को अवश्य ही करना होता है। क्योंकि यह निर्जल व्रत होता है इसलिए जो व्रत का पारण है वह जल से किया जाता है। व्रत में रात्रि के जागरण का भी बड़ा ही अधिक महत्व होता है। इसलिए जो भी माताएं बहनें दिन में व्रत रखती हैं वे अवश्य ही रात्रि में जागरण भी करें, क्योंकि रात्रि में जागरण करके जब हम भजन पूजन आदि करते हैं तो हमें इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को हरे या लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। और इसी तरह माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हो। इस तरह से हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रयत्न करना चाहिए कि आप पूरा दिन तन से और मन से दोनों से ही पवित्र रहे। खूब नाम जप करते हुए अपने मन को शांत और एकाग्र रखते हुए व्रत को करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि आज की इस बिजी लाइफ में जहाँ माताएं बहनें भी जॉब करती हैं, काम के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो कई कारणों से कई माताएं बहनें इस व्रत को नहीं रख पाती हैं। तो उनके लिए भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि जो भी माताएं बहनें यदि किसी भी कारण से व्रत नहीं रख पा रही हैं या अभी तक उन्होंने व्रत शुरू नहीं किया है तो उन्हें भी इस दिन अवश्य ही जो पूजन के समय जो फुलहरा बनता है, यानी कि जब बालू के जो शिव जी की स्थापना की जाती है और जो उनके ऊपर बांस की डंडियों में जो फूलों की लड़ियां लटकाकर जो फुलहरा तैयार किया जाता है, उसके दर्शन प्रत्येक महिला को इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई भी महिला किसी भी कारण से इस व्रत को नहीं भी कर रही है और वह यदि जिस स्थान पे पूजा हो रही है उस स्थान पर जाकर उस फुलहरा के मात्र दर्शन भी कर लेती है यदि गलती से भी, तो फुलहरा के दर्शन करने मात्र से उसे कई हजारों 16 सोमवार व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व है शिव शंकर भोलेनाथ के उस फुलहरा के दर्शन करने का। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। मेरी दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी अवश्य करिए। जय जय श्री राधे।